अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर कर रहे हैं यार। तो देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से स्टार्ट करें। सबसे पहले फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन से कैसे बना सकते हैं। हम यूज़ करेंगे डाइल्यूटेड एसिड लाइक कंसनट्रेटेड H2SO4 विद वाटर। तो इसमें क्या होगा यार, कार्बोकेटाइन H प्लस आएगा, कार्बोकेटाइन ब्रेक करेगा, है ना। और कार्बोकेटाइन को फिर हमें रीअरेंज करना है इफ़ पॉसिबल, एंड H2O आएगा। तो H प्लस और OH करके प्लस माइनस जोड़ देना है ना, और अल्कोहल बना देना है। APMT 2009 का क्वेश्चन भी है। इथेनॉल में PbR3 डाला तो PbR यहाँ आ गया, अल्कोहलिक KOH अल्फा बीटा एलिमिनेशन करता है, एल्कीन बना देगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 वापस अल्कोहल बना देता है। ठीक है, इसके बाद HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर सबसे पहले तो हमारा रिएजेंट होता है B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड फ्लोराइड H2O2 के साथ, मतलब कि परऑक्साइड के साथ होता है। और परऑक्साइड जहाँ होता है वहाँ क्या होता है, एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी क्या होता है, एंटी मार्कोनी बोलता है रिएजेंट का नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा H है ना। तो H प्लस और OH, H प्लस और OH में से जो नेगेटिव पार्ट है, OH आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर जाएगा एंटी मार्क। ये कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। इसके बाद AIPMT 1989 का इक्वेशन है। ठीक है, और 2020 में भी ये आया था। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये क्या होता है आपका, मार्कोनी एडिशन के थ्रू जाएगा। रिएजेंट होता है HgOAc2H2O NaBH4। ठीक है, और यहाँ पे मार्कोनी रूल क्या कहता था, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, कम वाले H पर जाएगा, एंटी एडिशन में जाता है। और ये वाला वैसे सिन एडिशन में जाता है। ठीक है, इसके बाद ये रिएक्शन हमारे पास है ना, यू कैन सॉल्व इट। इसके बाद रिडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन आता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो वो क्या होंगे, उनका रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन के लिए अपन को पहले तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होंगे, और एक वीक है। अपना जो LAH है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपका NaBH4 जिसको हम SbH भी बोलते हैं, वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। और यहाँ पे LH होगा, वो क्या देगा, -H देता है। SbH भी -H देता है। फिर कुछ नहीं करना है यार, ऑक्सीजन से H यहाँ, एक H यहाँ, और अल्कोहल बना दो। बस HH से तोड़ के अल्कोहल बना दो, यही करना है। DM क्या है, ऑक्सीजन को HH से तोड़ के अल्कोहल बना दो। इसके बाद एक और रिएजेंट होता है यार, जिसको H2 प्लस कैटलिस्ट बोलते हैं। वो भी ऐसा ही है, LAH SBH जैसा ही है, आप यूज़ कर सकते हो उस रिएजेंट को। फिर इसके बाद कुछ नहीं किया यार, यहाँ पे इक्वेशन है, ये भी सिंपली हो जाएगा कोई। इसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वाटर भी होता है साथ में। तो वाटर क्या करता है, वाटर H प्लस देता है, तो और LAH -H देता है। अब कुछ नहीं करना, तुम्हें प्लस माइनस से तोड़कर उल्टा जोड़ दो, है ना। प्लस माइनस इधर, यहाँ पर प्लस माइनस ब्रेक करो, और यहाँ पे माइनस को प्लस से, प्लस से प्लस को माइनस से जोड़कर अल्कोहल बनाना है। बस वही, बस तुम्हें याद क्या करना है, LAH जो होता है वो -H देगा, और वाटर H प्लस देता है। बस यही है, और कुछ नहीं है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ सोडियम विद अल्कोहल। तो सोडियम की रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ होगी, तो सबसे पहली बात तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे ना, लेसर विल बी द एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज़्यादा रखोगे, यानी +M या +I रखोगे जितना ज़्यादा, उतनी कम एसिडिटी होगी। हेंस द रिएक्टिविटी टुवर्ड द सोडियम मेटल विल बी इंक्रीज। रिएक्टिविटी सोडियम मेटल के तरफ बढ़ जाएगी, यानी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो जाएगी। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। अब याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो LAH ही तुम यूज़ कर सकते हो, NaBH4 रिएक्शन नहीं देता है उस। ठीक है, तो C OOH हटाओ, CH2OH लगाओ। बस यही है, LAH में COOH जहाँ दिख जाए उसको CH2OH बना देना, बस कुछ नहीं करना। एक अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मेथड क्या बोलता है, एस्टर भी अगर तुम्हारे पास है तो उसमें तुम H2 प्लस कैटलिस्ट या LAH डाल दो, और वहाँ पे भी कुछ मत करना, बस बॉन्ड तोड़ना H और H से। यहाँ भी एक तोड़ देना, H और H से।
ये ज़्यादा ख़राब हो गया। तो क्या किया, ऑक्सीजन को यहाँ से तोड़ा H और H से, यहाँ भी H और H से, फिर यहाँ से भी H और एक और H से तोड़ दिया। एक अल्कोहल ये बन जाएगा, एक दूसरा अल्कोहल ये बन जाएगा, 2 अल्कोहल बन जाएंगे एस्टर में। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे हमें याद क्या क्या रखना है, देखो अगर कार्बोनल कंपाउंड है तो तुम H2 प्लस कैटेलिस्ट यूज़ कर सकते हो, LAH भी यूज़ कर सकते हो, SBH भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो तुम LAH यूज़ करोगे या H2 प्लस कैटेलिस्ट यूज़ करोगे, NaBH4 यूज़ नहीं करेंगे। एस्टर के लिए LAH और H2 प्लस कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, NaBH4 में एज वी सेड एस्टर को ये तोड़ नहीं सकता है, तो ये एस्टर के साथ देखो एस्टर वैसा का वैसा ही आ गया, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स ब्रेक हुए से। LAH का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, LAH डबल बॉन्ड नहीं तोड़ता है। LAH देख लो यार, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं किया। LAH जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ वाले बॉन्ड्स ही ब्रेक करता है। ठीक है, इसके बाद LAH का एक और क्वेश्चन, यू कैन सी LAH का एक और क्वेश्चन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने पता है कि अगर आप कार्बोनिल में डालते हो तो अल्कोहल बनाना होता है, ग्रिग्नार्ड का आर जोड़कर अल्कोहल बना दो, बस यही होता है ग्रिग्नार्ड में, वेरी सिंपल। साइक्लिक ईथर की रिएक्शन में हो चुकी है। साइक्लिक ईथर की रिएक्शन में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड का आर जो है वो लेस हिंडर पे जाएगा, वहाँ जाएगा जहाँ लेस स्टेरिक हिंडरेंस हो, यानी यहाँ पे तो कहीं भी चल जाओ, दोनों जगह बराबर है, तो एल कहीं भी जा सकता है और क्या बनता है, बस अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स देख लेते हैं। डाउस प्रोसेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लोरोबेंजीन से जब तुम्हें डायरेक्ट अल्कोहल बनाना होता है तो डाउस प्रोसेस यूज़ करते हैं, NaOH प्लस और एसिडिक मीडियम रखते हैं, टेम्परेचर 623, 300 atm का प्रेशर यूज़ करते हैं और यहाँ पे रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaH प्लस का एसिडिफाई कर देंगे तो भी बन जाता है। ठीक है, सेम, अरे यार कुछ नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट बदल गया, आपके डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन होता है और यहाँ पे SO3H हो जाता है बस। डाइजोनियम सॉल्ट में, डाइजीनियम सॉल्ट में कुछ नहीं, पानी डाल दो यार, अल्कोहल बन जाता है, सॉरी फिनॉल बन जाता है। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से बनाना हो तो O2HNU डाल देते हैं क्यूमीन में सबसे पहले तो। ठीक है, O2HNU क्या है, सनलाइट आपकी है ना, तो फिर क्यूमीन हाइड्रो पर बनता है। क्यूमीन हाइड्रो पर में कुछ नहीं करना यार, क्या करो सिंपली ये वाला पार्ट अलग कर दो और ये अल्कोहल एज इट इज़ जोड़ दो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये अल्कोहल आ जाएगा। वैसे ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी बार आ चुकी है रिएक्शन, नीट 2019 में ये रिएक्शन अभी आई थी। ठीक है, तो क्यूमीन में क्या करते हैं, क्यूमीन में क्यूमीन रिडक्शन में तो क्यूमीन में O2HNO डालते हैं और बाकी फिर सिंपल। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर पे बात करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब कि पानी निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे 413 केल्विन का अगर टेम्परेचर रखते हो H प्लस के साथ हीट पे या कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ तो ईथर बनता है। 443 केल्विन पे रखोगे तो एल्कीन बनने लगता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, 413 पे ईथर बनेगा, 443 पे एल्कीन बनता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो आप यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल के लिए ही यूज़ कर सकते हो। 2 डिग्री और 3 डिग्री ROH का यूज़ करोगे तो एलिमिनेशन शो करने लग जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, सिर्फ वाटर निकालना है और अल्कोहल बनाना है। यहाँ पे हमारे पास ये रहा मैकेनिज्म, यू कैन सी, या सिंपली एक क्वेश्चन तुम देख सकते हो, हमने 413 केल्विन टेम्परेचर दिया तो कुछ नहीं किया, वाटर निकाल दिया, ईथर बना दिया। 413 केल्विन पे क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंज भी होगा और फिर एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, विलियमसन ईथर, विलियमसन ईथर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन SN2। ठीक है, SN2 क्या हो जाएगी आपकी, सीधी सिंपल बात देखो यार, आपका अगर अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड के अंदर RO
Na डालेंगे, SN2 रिएक्शन शो करेगा और क्या बनता है, ईथर बनता है। अब क्या है इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो SN2 शो करता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री आता है तो एलिमिनेशन शो करने लग जाएगा और क्या बन जाएगा, अल्कीन बनने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना एल्को मतलब हेलोजन क्या हो सकते हैं, क्लोरीन, बेंजीन या आयोडीन। अगर हेलोजन अगर फ्लोराइड हुआ तो E1CB दिखाने लग जाएगा, मतलब बन रहा तो अभी भी अल्कीन है, अल्कीन ही बनेगा अभी भी, बट अब कार्ब एनायन के थ्रू जाके बनेगा और इसमें कार्बो कैटायन के थ्रू बनेगा। ठीक है, E1CB कार्ब एनायन के थ्रू जाती है, E2 कार्ब कैटायन के थ्रू जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ नहीं करना होता यार, DM क्या है, डायरेक्ट आपका Cl हटाओ और ऑक्सीजन के साथ ही आपका मतलब कि OR जो है रिएजेंट का वो अटैच कर दो। ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ गया, तो एज वी से क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन यानी E2 हो जाएगा और अल्कीन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद AIPMT 1988 का इक्वेशन है, इसको फेनिटोल बोलते हैं इस कंपाउंड को। इम्पोर्टेंट नीट 2018 का क्वेश्चन है, यू कैन सी ऑन योर ओन। फिर नीट 2014 का भी क्वेश्चन, नेम द रिएक्शन 2016 का, नेम द रिएक्शन 2015 का। ठीक है, फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट गिव विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कंपाउंड PHX पार्शियल डबल बॉन्ड वाले, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से है ना, और ये ब्रेड थ्रू की वजह से भी नहीं देता है। बट व्हाट अबाउट, अब जैसे यार देखो ये वाला है, इसके अकॉर्डिंग तो ये तो रिएक्शन में आनी, ये फिनाइल जो आपका है बेंजीन ग्रुप जो है वो तो आना ही नहीं चाहिए फिर ईथर में, अकॉर्डिंग टू विलियमसन ईथर तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं आ सकता है, अगर वो किसमें हो, सॉल्ट के प्रेजेंट हो तो, है ना। आपके रिएक्टेंट में नहीं हो सकता बट वहाँ तो हो सकता है ना, रिएजेंट में हो सकता है। तो याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए विलियमसन ईथर का सॉल्ट ब्रेक करना हो, तो आपके जो बेंजीन वाला ग्रुप हो उसको सॉल्ट बनाना, यानी उसको Na देना, Na आयन देना, और अल्काइल ग्रुप होगा उसको हैलोजन देना है। जैसे ये वाला हो गया, ये वाला, इसमें भी क्या करना, सॉल्ट बनाना है ब्रेथ कंपाउंड को। तो ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। अगर साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, पार्शियल हाइड्रोक्सिलाइज करते हैं तो अमाइड बनता है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ NO2 का रिडक्शन करते हैं SN प्लस HCl की प्रेजेंस में, NH2 बनता है, NO2 हटाओ NH2 लगाओ, CH3CH2Cl Ag2O हो जाएगा। तो ये भी क्या करता है एक्चुअली, आपको ईथर बना के देता है। ठीक है, कैसे बना के देता है, अरे कुछ नहीं यार, दोनों को जोड़ देना, CH3CH2 था ही, ऑक्सीजन लगाओ और यही रिपीट कर दो, C2H5, बस बन गया ईथर। एसिडिक नेचर में क्या होता है, गुड एसिड, ये स्टेबल बनना चाहिए बस। अब याद रखना अगर ये खुद से स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने लग जाएगा तो वहाँ रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे NH3 अल्कोहल से वीक है, H2O अल्कोहल से वीक है, बट यहाँ पे जो एसिड बनेगा आपके पास, यहाँ पे जो एसिड बन जाएगा वो H2CO3 बनेगा, विच इज़ द मोर एसिडिक देन द अल्कोहल, तो वो रिएक्शन शो नहीं करेगा, यहाँ पर रिएक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि H2CO3 बनेगा जो कि ज़्यादा एसिडिक होता है। एस्टरिफिकेशन वेरी सिंपल रिएक्शन, कुछ नहीं करते, वाटर निकालते हैं एस्टर बनाते हैं, वाटर वाटर यहाँ पे वाटर निकाल के एस्टर बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया और एस्टर बना लिया, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बना लिया और एस्टर बना दिया। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर एसिड के रिस्पेक्ट में देख रहे हो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह के लिए देख रहे हो तो आप स्टेबिलिटी देखोगे कार्बोकेटायन की, बट अल्कोहल के साथ अगर एस्टरिफिकेशन करते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, है ना, SN2 रिएक्शन के थ्रू जाते हैं।
रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ये सब कंपेयर कर सकते हो, ये तुमने जीओसी पढ़ी होगी यार, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते तो एल्कीन बनती है। इवन रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 टेम्परेचर 443 केल्विन, कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंज होता है, एल्कीन बन जाती है, ठीक है। E2 के साथ क्या होता है, E2 के साथ P2OCl3, यह मैं बताऊं हीटिंग कर देता है ना, तो हो जाता है। अगर तुम इवन का रिएजेंट नहीं, मतलब अल्कोहलिक KOH होता है यार फेमस, तो यहाँ पर E2 का जो फेमस रिएजेंट है वो क्या है, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH E2 शो करता है। इसमें कुछ नहीं करते, अल्कोहल जहाँ ग्रुप पे ऐड है उसका अल्फा, उसके देखो कितने बीटा, जो मोर स्टेबल अल्कीन है वो मेजर बना देना, जो लेस स्टेबल अल्कीन है उसको माइनर बोल देना। इवन सीवी कुछ मत करना है, उल्टा कर देना, जो तुम्हें मेजर, तुम्हारा मेजर आना चाहिए था वो तुम्हारा माइनर आएगा, जो माइनर आना चाहिए था वो मेजर आएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कार्ब एनायन के थ्रू रिएक्शन जाती है। इसके बाद रिएक्शन विद HX PX3 PX5 SOCl2 वाली डार्जन रिएक्शन होती है, पता ही होगा। डार्जन रिएक्शन इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होगी, PX3 के साथ करते हो हेलोजन लगाओ, हेलोजन लगाओ, हेलोजन लगाओ, बात खत्म। रिएक्टिविटी टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद HBr, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखते हैं, कुछ नहीं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, तुम कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ेगी। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होते हैं। सबसे पहले तो पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो होता है आपका, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। PDC, पेरिडीनियम डाइक्रोमेट आयन जो होता है वो भी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कॉलेंस रिएजेंट CrO3 के साथ दो पेरिडीन भी आपका कॉलेंस रिएजेंट होता है। CrO3 प्लस का एसीटोन, कॉपर या Ag300 भी, ठीक है। 3 डिग्री ROH होता है वो E2 शो करता है और एल्कीन बन जाती है आपकी। 3 डिग्री ROH अगर आ जाता है वो E2 शो करता है और एल्कीन बना देता है ना, इम्पोर्टेंट बात यही है। CrO3 प्लस का CH3COOH भी आपका वीक ही होता है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। K2Cr2O7 अगेन इम्पोर्टेंट, H2CrO4 भी इम्पोर्टेंट है यार। जॉन्स रिएजेंट CrO3, याद रखना CrO3 के साथ अगर पेरिडन होता है तो वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और CrO3 के साथ H2SO4 आ गया, एसिड आ गया, तो वो स्ट्रॉन्ग है। कंसनट्रेटेड HNO3 भी इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है। अब ये बात याद रखना, जब कुछ नहीं बोले तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, ठीक है। उसने बोल दिया ऑक्सीडेशन कराना है, बट अगर ये नहीं बताया कि क्या करना है, किस क्या क्या लेना है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन अल्कोहल का करते हैं तो देखो यार यहीं पे आ जाते हैं सीधा। 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो तुम एल्डिहाइड बना देना, 2 डिग्री हुआ तो कीटोन बना देना, 3 डिग्री हुआ तो रिएक्शन नहीं देगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो 1 डिग्री से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड चला जाता है, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री सेम, कोई रिएक्शन नहीं देगा। एंड नाउ हियर वी कैन सी रिएक्शन। 1 डिग्री अल्कोहल था तो क्या हुआ, हमने सबसे पहले कीटोन बना एल्डिहाइड बना दिया, अगर सिर्फ और सिर्फ एक बार ऑक्सीडेशन किया तो। अगर दूसरी बार भी ऑक्सीडेशन कर दिया तो हम क्या बना देंगे, एसिड बना देंगे, ठीक है। 2 डिग्री आर ओ एच से कीटोन ही बनेगा। स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो फर्क नहीं पड़ता, 3 डिग्री ROH कोई रिएक्शन नहीं देता है। स्पेशल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए रिएजेंट MnO2, ठीक है। ये एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए होता है, ये एलाइलिक एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करना है यार। CH2OH है ना, ये CH2OH है, इसको क्या कर देना है, एल्डिहाइड बना दो। ये 2 डिग्री है, इसका कीटोन बना दो, बस यही करना है। और ये वाली बात याद रखना है, 3 डिग्री ROH के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। बट अगर तुम कॉपर या Ag यूज़ करते हो, हमने पहले बोल दिया है, कॉपर या Ag यूज़ करेंगे 3 डिग्री ROH के साथ तो E2 करके वो एल्कीन बना लेता है।
हो गया ना। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद डाइल्यूटेड HNO3। डाइल्यूट होता है तो सिर्फ एक ही क्या होता है, एक ही जगह NO जाएगा, ठीक है, ऑर्थो पे या पैरा पे, मेटा पे नहीं जाएगा। ऑर्थो और पैरा कैन बी सेपरेट बाय द स्टीम डिस्टिलेशन, ये नीट में पूछ भी लिया है। अब यहाँ पे याद रखना, जो पैरा होता है वो इंटर करेगा तो है ना, इंटर करता है और ये इंटरा एच बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, पैरा का। तो वॉलेटिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑर्थो की। तुम्हें पता होगा वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। विद कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड तो पिक्रिक एसिड बनता है, जिसको TNT भी बोलते हैं, एक्सप्लोजिव्स होते हैं। नाउअडेज कैसे बनाया जाता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के दो मोल्स लेके सल्फोनेशन करते हैं, फिर कंसनट्रेटेड HNO3 डालते हैं और फिर पिक्रिक एसिड बनाया जाता है। कंसनट्रेटेड HNO3 हो गया, और फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई और ग्रुप भी होगा, कंसनट्रेटेड HNO3 आ गया तो पिक्रिक एसिड ही बनाना है। मोनोब्रोमिनेशन, अगर Br2CS2CHCl3 के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो मोनोब्रोमिनेशन होता है, मेजर और माइनर एज यू कैन सी ऑन योर own. The usual halogenation of benzene take place in the presence of the Lewis acid such as FeBr3 which polarize the halogen molecule. अगर बेंजीन का अगर ESR करानी होती है ना, तो हमें FeBr3 जैसी चीज़ें लेनी पड़ती है ना, जो कि उसके बॉन्ड्स को पोलर कर दे। बट फिनॉल के केस में ऐसा नहीं है। पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ Lewis acid. It is due to the highly activating group OH attached to the benzene ring, ठीक है। ट्राई ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन वाटर, हर जगह ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। ये एक क्वेश्चन है AI EEE का, यू कैन पॉज एंड रीड इट एंड सॉल्व ऑन योर ओन। इसके बाद एसिडिक नेचर, गुड एसिड होगा, एसिड बनेगा, बना के देख लेना, ठीक है। अगेन यहाँ पे वही है ना, खुद से स्ट्रॉन्ग एसिड जहाँ बनाएगा वही रिएक्शन रुक जाएगी, वही रिएक्शन मतलब कि नहीं देगा ना। एस्टरिफिकेशन, अगेन पानी निकाल देना, एसिड बना लो, अल्काइल बन लो और आपका एस्टर बनेगा, वो तो बनेगा। एस्पिरिन फॉर्मेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन एस्पिरिन फॉर्मेशन। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड लेते हैं हम, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड में एसिटिक एनहाइड्रेट डालेंगे और क्या करेंगे, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है। ये हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये वाला ग्रुप जाके अटैच हो गया, ये वाला ग्रुप जाके अटैच हो गया और ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बन गया। COOH को हमने नहीं छेड़ा है, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन होती है, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन हम कर सकते हैं। कोल्बे रिएक्शन यार देखो, कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन जनरेट होता है बाय ट्रीटिंग द फिनाइल विद NaOH is even more reactive than the phenol towards the electrophilic aromatic substitution reaction, ठीक है। Hence it undergoes electrophilic substitution reaction with CO2, weak electrophile है ना, याद रखना इलेक्ट्रोफाइल क्या है अपना। ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड एज द मेन रिएक्शन प्रोडक्ट। रिएक्शन देखते हैं ना यार, इलेक्ट्रोफाइल एज बी से CO2 होता है, कुछ नहीं करना, NaOH CO2 डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे आके, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर KOH लेते हो तो पैरा पे चला जाता है। बट ये वाली तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, KOH वाला तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, हमेशा NaOH वाला ही आता है, ठीक है। तो NaOH CO2 H+ की प्रेजेंस के अंदर अगर आप फिनॉल की रिएक्शन कराते हो, जैसे कोल्बे रिएक्शन बोलता है, कोल्बे रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। चार्ज डेंसिटी सोडियम की ज़्यादा होती है, इसलिए ऑर्थो को स्टेबल कर देता है। रिएक्शन विथ POH विथ Zn, तो नंबर ऑफ OH ग्रुप यहाँ मैटर नहीं करते हैं, जितने OH होते हैं सारे रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो OH हटाते हैं, बस और कुछ नहीं होता। Na2Cr2O7 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। K2Cr2O7 ज़्यादा चलता है, K2Cr2O7 मोर फेमस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, पैराबेंजोक्विनोन बनता है, जो कि कोई टोटोमेरिज्म शो नहीं करता है, ठीक है। K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में पैराबेंजोक्विनोन बनाता है फिनॉल में, ठीक है।
टेस्ट फॉर फिनॉल FeCl3 टेस्ट देता है, वॉयलेट पीपीटी आ जाता है यहाँ पे। कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, एजोबेंजीन्स होते हैं, ऑरेंज डाई होता है ये, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। CH2Cl, अगर आप अल्कोहल में डालोगे तो एजो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर का डाई। ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, वाइट पीपीटी देता है ये। ELB रिएक्शन K2S2OH के साथ बेंजोइनॉल बनता है, K2S2OH के साथ। यहाँ पे थैलेमाइड फॉर्मेशन भी वाटर निकालते हैं, कुछ नहीं करते सर। एंड ये इस वाले पेज की थोड़ी विजिबिलिटी कम है, बट स्टिल समझ में आ रहा है, ठीक है। राइमर टाइमर रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है आपका CCl2 यानी क्लोरोकार्बन होता है, ठीक है, कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है CCl2 पे। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, इसकी ट्रिक है, मैंने कहाँ से देखी है, के ई वी एजुकेशन है ना करके एक चैनल है, उससे मैंने इसका थोड़ा सा देखा था, है ना। और उन्होंने क्या बताया था, रायमंड टाइमर एक साइंटिस्ट है एंड उनको यार दारू पीने की बहुत आदत है, वो दारू बहुत पीते हैं। तो वो दारू बहुत पीते हैं तो याद रखना ये क्या करेंगे, इनको मतलब ये दारू पीते थे तो नशे वशे बहुत थे इन्हें, है ना, नशे वशे करने के शौक थे। तो एक दिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिनॉल में क्लोरोफीन मिला के पी गए, है ना। इथेनॉल में क्लोरोफॉर्म मिला के पी गए, KOH और NaOH के साथ। और फिर जब इन्होंने ये वाला नशा किया तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक बना, एल्डिहाइड के साथ आ गया, ठीक है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के साथ एफिनॉल मिला के पी गए, नशे वशे करते थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एल्डिहाइड हो जाता है, ठीक है। ये मेजर होता है और ये माइनर होता है, याद रखना। ऑर्थो मेजर होता है, पैरा माइनर होता है यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, पैरा का, क्यों, क्योंकि इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा, और वेपर प्रेशर ऑर्थो का ज़्यादा हो जाएगा। CCH Cl3 KOH के साथ अगर CH3 ग्रुप आ गया ना तो एक्सपेक्टेड था यही बनना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं, ये बन जाता है भाई। CCl4KOH अगर होगा, नहीं है ज़रूरत ये वाला करने की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर पे आ चुके हैं यार, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। तो इसमें देखो क्या करते हैं, रिएक्शन विद HX वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ईथर की सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन यही है, एक विलियमसन ईथर एरिक ये वाला। तो देखो यार, जब तक आपका जो R है वो नॉर्मल 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल है ना, तो वो SN2 शो करेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री है तो SN2 शो करेगा, जस्ट देन अदरवाइज इन ऑल केस SN1। या मैं सीधा सीधा बोलना चाहूँगा यार, जब तक 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो SN2, 3 डिग्री जिस दिन होगा उस दिन SN1 शो करेगा। और अगर रेजोनेंस स्टेबल आ गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रेजोनेंस स्टेबल आ गया तो भी SN1 करेगा। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस HX की प्रेजेंस में ऑलवेज SN2। ये ऊपर जितनी बातें हुई, 1 डिग्री 2 डिग्री SN2, बट अगर 3 डिग्री आ गया तो SN1, अगर रेजोनेंस स्टेबल आ गया तो हमेशा SN1 शो करेगा ये, और एनहाइड्रस के साथ आया तो हमेशा SN2 देगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो यार, मोरल ऑफ द स्टोरी मैं तुम्हें सीधा एक अक्षर में बताना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, हमारे हैलोजन का रिश्ता चल रहा है यार। हैलोजन हमारा मतलब कि HI, ठीक है, ये वाला। तो देखो एक्चुअली हुआ क्या, आपका हैलोजन के साथ सिंपल सी बात है, हम क्या बोलेंगे, जिस दिन 3 डिग्री आएगा उस दिन तुम हैलोजन ले जाना, जिस दिन 3 डिग्री आएगा उस दिन तुम हैलोजन ले जाना। उससे पहले तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, यानी OH ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो CH3COOH था, कुछ नहीं करना यार, एक को H+ दे देना और एक को हैलोजन दे दो, CH3OH CH3Br। यहाँ पे क्या करना, अब देखो SN2 हो रही है तो मुझे ये बताओ, SN2 यानी स्टेरिक हेंडरिन, यहाँ पे 2 लोग हैं घर में, तो 2 लोग हैं तो ज़्यादा स्टेरिक हेंडरिन देंगे। तो वो क्या बोलेगा कि एक काम करो यार, मैं तो CH3 के जा रहा हूँ, हैलोजन
क्या बोलेगा, मैं CH3 के साथ जा रहा हूँ, यार तुम स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा दे रहे हो यार, 2 लोग हो घर में, ठीक है, CH3 OH लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पे। और हमने जैसा बोला, जिस दिन 3 डिग्री आ जाएगा उस दिन हैलोजन ले जाना। और जिस दिन, अच्छा 3 डिग्री नहीं है अभी भी यार, मेरे को लगा वो CH3 उसी का पार्ट नहीं है, तो अभी भी 2 डिग्री हुआ, तो 2 डिग्री है तो अभी भी SN2। तो ये बोलेगा यार यहाँ पे लोग ज़्यादा है, मैं नहीं जा रहा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लोग ज़्यादा, मैं नहीं जा रहा, मैं तो CH3 के साथ जाऊँगा, तुम एल्कोहल बना लो भाई। ये अल्कोहल बन जाएगा और ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब देखो यार, यहाँ पे आ चुका है 3 डिग्री, और 3 डिग्री आते ही हमने बोला था हैलोजन को जिस दिन 3 डिग्री मिल गया, क्योंकि 3 डिग्री बहुत तगड़ा स्टेबल कर देगा, बहुत अच्छा स्टेबल कर देगा उसको, तो वो उसके साथ जाएगा भाई, ठीक है, और अल्कोहल दूसरा लेके जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जिस दिन हैलोजन को 3 डिग्री मिलेगा वो उसी दिन जाएगा, उसके अलावा कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल यहाँ पे 3 डिग्री के सामने, अच्छा अल्कोहल नहीं है ये सिर्फ साइक्लोएल्कीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। याद रखना, फिनॉल कभी भी क्या होता है, हैलोजन नहीं लेके जाएगा। फिनॉल अगर कभी भी आता है तो हैलोजन नहीं लेके जाता, वो हमेशा आई ग्रुप को लेके जाता है। क्यों लेके जाता है भाई, सॉरी, एच ग्रुप को लेके जाता है, क्योंकि वो फिनॉल बनाकर रेजोनेंस ग्रुप को स्टेबल करेगा। हैलोजन ले जाएगा को अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो CH3I हमेशा, अगर फिनॉल आ गया सामने तो हमेशा याद रखना, बेंजीन आ गई सामने तो बेंजीन को अल्कोहल ही देना, बेंजीन को तो अल्कोहल ही देना। 2023 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे भाई, बेंजीन को अल्कोहल और एच चाहिए, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, और ये था उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है वैसे, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से। अच्छा यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे तो आपके पास, यहाँ पर जो था, यहाँ तो हेलोजन चला, यहाँ तो हेलोजन चला गया और यहाँ अल्कोहल चला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है ना हेलोजन से, इसलिए ऐसा हुआ। रिएक्शन विद एक्सेस HI, कुछ नहीं करना यार, वाटर निकाल दो और दोनों तरफ हेलोजन जोड़ दो, वाटर निकाल दो, दोनों तरफ हेलोजन। और एक्सेस HI के साथ, ये तो एक्सेस HI हो कुछ भी हो भाई, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फिनॉल, अगर बेंजीन के साथ हो तो बेंजीन तो फिनॉल ही बनाएगा और सामने वाला लेके जाएगा। एनहाइड्रस HX के साथ हमने बात कर ली, स्टेरिक हिंड्रेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर क्या है एक्चुअली, यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, आपका जो हेलोजन है ना, वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले के साथ जाएगा, इवन 3 डिग्री ही क्यों ना आ जाए, ठीक है। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, वैसा ही है ना। हेलोजन कहाँ जा रहा है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, हेलोजन कहाँ जाएगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। इवन अगर आपका 3 डिग्री आ गया तो भी वो नहीं जाएगा, अगर अनाइड्रस है तो, ठीक है। अगर SN1 होता तो, SN1 होता तो ये हो जाता। नोट भी, ये जो बेंजीन है वो रिएक्शन नहीं देगी ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, एसाइक्लिक ईथर डज नॉट हाइड्रोलाइज इन द बेसिक मीडियम, एसाइक्लिक ईथर नहीं देते हैं। ईथर आर स्टेबल इन द बेसिक मीडियम बिकॉज अल्कोक्साइड जो आयन होता है वो बैड लिविंग ग्रुप होता है, वो जाता नहीं है भाई, नॉट एट ऑल, बैड लिविंग ग्रुप है, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। 3 मेंबर और 4 मेंबर की साइक्लिक ईथर कैन बी हाइड्रोलाइज इन द बेसिक मीडियम ड्यू टू द रिंग स्ट्रेन की वजह से हो जाती है। कुछ नहीं करना है, अल्कोहल बना देते हैं। एसाइक्लिक ईथर कैन हाइड्रोलाइज इन एसिडिक मीडियम, यप, एसिडिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइज होके अल्कोहल बना लेते हैं। ये देखो ना यार, क्या किया, सिर्फ दोनों तरफ अल्कोहल बना देना है, इसको ब्रेक करो, है ना, H और OH से, और अल्कोहल बना दो। साइक्लिक ईथर कैन हाइड्रोलाइज, ये तो हुई गई ना बात। ये 2014 का क्वेश्चन है यार। PHOH NaOH CH3I के साथ रिएक्शन करता है तो भी ईथर बनता है, ठीक है।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पी बी अगर Br2 डालते हैं तो या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आई होप तुम्हें आती होगी। OCH3 कैसा ग्रुप है भाई? प्लस एन। क्यों? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ठीक है, प्लस एम है तो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन तो रीजेंट तुम्हें याद होंगे है ना, तो आर जाएगा और यू जाएगा असाइलेशन में। ठीक है, यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट होती है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है। नाइट्रेशन PCl3 के साथ रिएक्शन कैसी होती है? 2Cl और एक POCl3 बनता है। विद साइक्लिक ईथर स्टेरिक एंट्रेंस कम रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच हो जाएगा और अल्कोहल बन जाएगी। ओके ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश हुआ हमारा।